जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आपकी एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम चल रहे हैं जो आपके 2 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं और 17 अगस्त तक कंडक्ट कराए जाएंगे। आप लोगों की बहुत ज्यादा क्यूरीज आ रही थी कि भैया मैथमेटिक्स का भी एनालिसिस हमें बता दीजिए, कहां से किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको जीएस का वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लेना। इसके सारे टॉपिक्स और कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं सारे के सारे मैं बताने वाला हूं। प्रश्न को आप नोट डाउन कर लेना, अगर उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता देना। मैं पीडीएफ फॉर्म में सॉल्यूशन भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर बात करें मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो टाइप है वो है √a/b बराबर है 8/3 प्लस √b/a। यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। और दूसरे टाइप का प्रश्न है आपका समीकरण टाइप में आपका प्रश्न पूछा जा रहा है 2x + 3y = 9 है, xy बराबर 3 दिया गया है। भाई आपको 8x³ प्लस 27y³ आपको निकालना है, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न एलजेब्रा में पूछे जा रहे हैं। तो 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं एलजेब्रा के, तो आप लोग एलजेब्रा का टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। अगर हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री के किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर दिया गया है 2/√3। भाई आपको tan थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि cos 0 प्लस cos 30 का मान माइनस, और आपको पूछा गया है कि cos 45 प्लस cos 60 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है उससे डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है, तो ये आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री में पूछे जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक भी अच्छे से तैयार करके जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क का। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर टाइप की बात करें जैसे a + b + c किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, तो सी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। इस तरीके के प्रश्न टाइम एंड वर्क से पूछे जा रहे हैं। भाई पाइप और टंकी से भी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। अगर पाइप और टंकी की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी टाइम एंड वर्क के जैसा ही है। तो आप लोग इसे भी तैयार करके जाएं टाइम एंड वर्क को अच्छे से, ठीक है। बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। और दूसरी बात कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि किसी व्यक्ति ने एक कार 80,000 रुपए में खरीदी, 2019 में खरीदी थी, ठीक है। भाई इस पे लगातार कमी आ रही है क्योंकि कार पुरानी हो रही है, तो उसके मूल्य में कमी हो रही है। 20%, 15% और 10% की कमी होने के बाद इतने प्राइस पर बेची गई है, मतलब इतने प्राइस पे है, तो पहले उसका प्राइस क्या था। इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग तैयार करके जाएं। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है प्लस इजी भी है, ठीक है। किस तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप लोग देख पा रहे हैं कि A/B/C बराबर दिया गया है 3:2:5। भाई बी और सी का जो अंतर है, अंतर माइनस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे अंतर दिया हुआ है कितना, 300। तो आपसे पूछा है ए और सी का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। इस तरीके के रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो नेक्स्ट आपका वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे सर्कल दिया हुआ है, इसकी रेडियस दी हुई है, इसके अलावा जो आपसे एक टेंजेंट लाइन खींची गई है, इसके बाद उस लाइन को जोड़ने के बाद जो आपका ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल में आपको 2 भुजाएं दी गई हैं और तीसरी आपसे पूछी गई है। इस तरीके का प्रश्न आपका ज्योमेट्री से पूछा जा रहा है। इसके अलावा ट्राइंगल से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर तैयार करके जाएं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एरिया। क्षेत्रफल से भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है। किस तरीके का प्रश्न है, जैसे LVH है, कमरे से रिलेटेड करके पूछ रहा है। L बराबर जैसे 10 दे रखा है आपको सेंटीमीटर या मीटर में, भाई B की वैल्यू दे रखी है और H की वैल्यू दे रखी है। वहां पर आपको जो आपकी छत है, ठीक है, छत और प्लस फर्श का बिछाने का जो मतलब प्लास्टर करने का जो खर्चा है, इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है एरिया में से। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है, तो इसको भी आप लोग तैयार करके जाएं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ट्रेन। ट्रेन से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है, 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किसी किसी शिफ्ट में एक देखने के लिए मिल रहा है तो किसी किसी शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कोई ट्रेन है ए और बी, मतलब एक दूसरे की ओर चल रही है विपरीत दिशा में, ठीक है, एक दूसरे की ओर आ रही है। एक जा रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी जा रही है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक ट्रेन, पहली ट्रेन है जो 6 बजे निकली है, दूसरी ट्रेन 8 बजे निकली है। दोनों के बीच की दूरी 690 किलोमीटर है। तो इस तरीके मतलब दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी, इजी क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जो PRT/100 SI का फार्मूला होता है, वहां से पूछा जा रहा है। तो ये लोग आप लोग कर पाएंगे। एक CI का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा नंबर सिस्टम से और जो आपका सिंप्लीफिकेशन है वहां से बूडमास का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जितने भी टॉपिक हमने बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, और जिस टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं बार बार वही क्वेश्चंस दोहराए जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो आप लोग इसे तैयार जरूर करके जाएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।